हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट टर्म। एज स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना बीजगणितीय विधि के माध्यम से सीखेंगे और जिसका नाम है वर्गीकरण विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये सबसे आसान मेथड है। आपने प्रीवियस लेक्चर में ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि पढ़ा है और ये सारी विधियों से सबसे सिंपल विधि है जो वर्गीकरण विधि है। आपको देखने में बहुत ही टफ लगती होगी, बहुत लड़कों के स्टूडेंट्स के सामने ये बहुत ही टफ लगता है कि वर्गीकरण बड़ा टफ है, हमको समझ में नहीं आता है। तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको आसानी से, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और आसानी से यूज कर पाएंगे। और इसमें फार्मूलाज कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से देखते देखते इसको आपको फार्मूला आ जाएगा। तो देखते हैं, चलते हैं कैसे वर्गीकरण विधि के माध्यम से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करेंगे। लेट्स स्टार्ट। चलते हैं स्टूडेंट। इसके लिए कुछ फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके कुछ फार्मूलाज होंगे जो हम आसानी से क्या करेंगे, उसको याद रटेंगे नहीं बल्कि ऐसे ही देखकर याद कर लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है जी। देखिए कैसे, बहुत सारी टेक्निक है। सिंपल, मैं आपको पहले फार्मूला लिखा देता हूँ, उससे आसानी से निकाला जा सकता है। देखिएगा गौर से। सबसे पहले इसका फार्मूला होता है एक्स और वाई का मान। तो x का जो वैल्यू निकलता है वो हम एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से इसका x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में। तो मैं डायरेक्ट इसको बता रहा हूँ इसका फॉर्मूला। ठीक है। तो x जब भी निकालना होगा तो x का वैल्यू निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है, समझिएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर BC रहता है, क्या रहता है, BC। ठीक है जी। और यहाँ नीचे रहता है AB, क्या रहता है, AB। इतना याद रहेगा, BC AB। और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 1 2 लिख देना है, यहाँ पर 2 1 लिख देना है, यहाँ भी 1 2 लिख देना है, यहाँ 2 1 लिख देना है और बीच में माइनस। हाउ सिंपल इज इट, कितना सिंपल है बताइए। क्या बना, x इज इक्वल टू b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बाई a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। बहुत सिंपल है, समझ रहेगा। दूसरा y को कैसे लिख लेंगे, y भी सिंपल है। देखिएगा y को मैं लिखने का कोई तरीका यहाँ पर AC ऊपर में याद रखिएगा AC और नीचे में AB, नीचे में AB। ठीक है जी। ऊपर में AC, नीचे में AB। बस यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 2 1, यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 2 1, यहाँ पर माइनस। बट यहाँ पर एक बात याद रखने की ज़रूरत है, y वाले में एक बात याद रखने की ज़रूरत है। बैलेंस करने के लिए, जब अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बैलेंस करने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो अब आसानी से उसको याद कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो इसका दूसरे फॉर्म लिख सकते हैं, दूसरा रूप क्या लिख सकते हैं। अब इस जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले आ जाएगा, प्लस वाला पहले लिख दे रहा हूँ, A2 C1 माइनस A1 C2 बाई A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। ये हमारा क्या हुआ, फॉर्मूलाज हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ये x, इससे आसानी से x निकाल सकते हैं, इससे आसानी से क्या निकाल सकते हैं, इससे आसानी से हम y निकाल सकते हैं। बस इसमें मान को क्या करना है, पुट करना है, आसानी से वैल्यू निकल जाएगा। बशर्ते कि यहाँ पर जनरल फॉर्म इसका देख लीजिए, A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब सबको इधर 0 बनाना पड़ेगा। A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। मान लीजिए आपको भूल गए, सपोज दैट आपने एग्जाम में क्या हुआ, सपोज दैट अब फॉर्मूला आपको नहीं आया इन केस, तो आप क्या करेंगे। अगर बोल दिया है क्वेश्चन के भाई वर्गीकरण विधि से ही हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ याद करने का। सबसे सिंपल, याद का ऑटोमेटिक लिख लेंगे आप। देखिए कैसे, कुछ नहीं। मान लीजिए मुझे x को निकालना है, क्या निकालना है समझिएगा, यहाँ पे x को निकालना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले x लिख लीजिए। ठीक है जी। x यहाँ देखिए, अब इसको मत देखिए, इसको देखिए, यहाँ तक x है, x को निकालना है। ठीक है। जिसको निकालना है उसको पहले छुपा लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, क्रॉस यहाँ पे इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए पहले फर्स्ट, और उसके बाद यहाँ सेकेंड मल्टीप्लाई कीजिए। B1 इंटू C2, B2 इंटू C1, अब बीच में माइनस लगा दीजिए, बस कुछ नथिंग। ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए, नीचे वाला चाहिए, तो हमें कांस्टेंट को छुपाना है। क्या छुपाना है, कांस्टेंट को। क्या छुपाना है, कांस्टेंट को। अब ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा इसमें, उसी डायरेक्शन में, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू, अब ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा A2 इंटू B1। देखिए तो क्या आ गया कि नहीं, देखिए आया कि नहीं। तो अगर मान ली इनकेस आप फॉर्मूला भूल भी गए तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, अगर मान लो कि मैं निकालना चाहूँ, y का निकालना चाहता हूँ। ठीक है, y, देखिए y का, तो जिसको निकालना है उसको आप क्या करें, ऐसे छुपा लीजिए। ठीक है, y, वही काम कीजिए, लेफ्ट टू राइट ऐसे जाना है। A1 इंटू C2 माइनस A2 इंटू C1, दिख रहा है आपको क्या करना है। देखिए ऐसे जाना है, उसके बाद ऐसे जाना है। ठीक है, यहाँ छुपा लीजिए।
हमें y को जिसको निकालना है उसको छुपा लीजिए, a1 c2 a2 इंटू c1, ठीक है जी। और जब कांस्टेंट को लाना है तो वही जो सेम ही रहता है नीचे वाला आप उतार सकते हैं। अगर कांस्टेंट लाना है तो एक निकल जाएगा तो आसानी निकल जाएगा, a1 इंटू b2 a2 इंटू b1, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। हैव एनी प्रॉब्लम? नो। बट यहाँ पर एक शर्त है थोड़ा सा, बस इसमें y की जगह पर माइनस लगा देना आपको, ठीक है जी। क्या लगा देना है? माइनस। समझ में आ गया बात? क्लियर हो गई? ये फॉर्मूलाज में कोई प्रॉब्लम? और भी फॉर्मूलाज हैं लेकिन आपको एकदम सिंपल तरीका मैंने बताया, जिसको निकालना उसको छुपा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस y में याद रखिएगा, बस यहाँ नेगेटिव कर देना है, ठीक है। नेगेटिव करेंगे तो इसका फॉर्म इस रूप में निकल जाएगा। आइए देखते हैं, इसको नोट आउट कर लीजिए और इस फॉर्मूला के माध्यम से हम देखिए कैसे इस सॉल्यूशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माध्यम से x y का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, वर्गगुणन विधि के माध्यम से और उस फार्मूला के हेल्प से कैसे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं वो देखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा काम रहेगा 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया। किसी भी कीमत पे आपको क्या करना है, जीरो को क्या करना है, राइट साइड जीरो बनाना है और बाकी सबको एक तरफ करना है, ठीक है जी। इस फॉर्म में आपको लाना है, इस सिनेरियो में लाना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमारा फॉर्मूला हमने लिखा था x बराबर क्या लिखा था, बताइएगा। तो ए बी लिख लीजिए, नहीं याद है तो ए बी भी था, बी सी था। हमारा फॉर्मूला क्या था, x बराबर बी सी और ए बी। अब यहाँ पर b1 इंटू c2, b2 इंटू c1, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, ये था ना, ये हमारा x का निकल गया। y का देखिए, y के लिए क्या था, AC था, क्या था, AC याद रखिएगा, AC और नीचे में AB। अब यहाँ पर भरना था, अगर आप चाहेंगे, अगर नेगेटिव हटाना चाहते हैं, सपोज दैट यहाँ पर नेगेटिव होता था फॉर्मूला में, अगर नेगेटिव हटाना चाहते हैं, अगर नहीं चाहेंगे तो क्या करेंगे, a1 इंटू c2, a2 इंटू c1, a1 इंटू b2, a2 इंटू b1, ये माइनस। क्लियर हुआ? और यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको माइनस, ठीक है जी। अगर आप सपोज दैट अगर माइनस हटाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, माइनस हटाना चाहते हैं, तो देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखिए, बस क्या करेंगे, सिंबल करेंगे, यहाँ हो जाएगा a2 इंटू c1, a1 इंटू c2, ठीक है जी। इस फॉर्मूला आप आसानी से रख सकते हैं, माइनस का झंझट खत्म। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप पहला में से a1 a2 सब चुन लीजिए। तो a1 क्या है, 8, a1 इक्वल टू कितना हो गया, 8, b1 कितना हो गया, 5 एंड c1 कितना हो गया, माइनस 9। समझिएगा बात को, a1 8, b1 5, c1 माइनस 9, ओके। a2 8 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2 और c2 इज इक्वल टू माइनस 4। ये हमारा दो मैंने चुन लिया। अब इसको ओनली फॉर पुट करना है, बहुत ही सिंपल मेथड है ना, उसको पुट कीजिए। x इज इक्वल टू, अब जहाँ क्या है, b1 c2 है, तो चलिए b1 सबसे पहले चेक करेंगे b1 कितना है, तो बस पुट, देखिए फॉर्मूला दिख रहा है आपको, b1। तो b1 में क्या करूँगा मैं, 5 पुट करूँगा, 5। b1 के बाद c2 कहाँ है जी, c2 यहाँ पे माइनस 4, ओके। माइनस b2 कहाँ है, b2 यहाँ 2 है, और c1 कहाँ है, तो c1 कहाँ है, c1 यहाँ है माइनस 9, ठीक है, अपॉन। अब यहाँ देखिए a1 और b2, a1 कहाँ है, a1 8 है, b2 कहाँ है, 2 है, ठीक है जी। उसके बाद a2 कहाँ है, a2 यहाँ है 3 और b1 कहाँ है, 5, ओके। यहाँ देखिए 5 चौका 20, 9 दूना 18, ओके, 9 दूना 18 हो गया, और 8 दूना 16, 3 5 15, ठीक है जी। देखिए 20 में से 18 गया जी, तो माइनस 2 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, तो माइनस 2। देखिएगा x का वैल्यू कितना आसानी से हमारा x का वैल्यू माइनस 2 आ गया। अब उसी तरह y का वैल्यू, तो y के लिए क्या करेंगे, y का फॉर्मूला है, तो y के फॉर्मूला में डालेंगे, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए y का देखिए फॉर्मूला a2 इंटू c1 है, माइनस मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर दिया हूँ, तो a2 इंटू c1, a2 कहाँ है, a2, और नीचे वाला तो नोमिनेटर तो सेम ही होता है, तो देखिए डिनोमिनेटर जो है सेम होता है। देखिए y का जो वैल्यू है, y कहाँ है, y का मुझे सोल्यूशन चाहिए, a2 कहाँ है, तो a2 3 है, और c1 कहाँ है, c1 मेरा माइनस 9 है, ठीक है, और a1 कहाँ है, 8 है, और c2 कहाँ है, c2 हमारा माइनस 4 है, और a1 इंटू b2 और इंटू a2 इंटू b1 तो सेम ही रहता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट एक लिख देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 29 27 और 8 चौका 32
32 एक लिखिए मत लिखिए, तो 32 में से तुम्हारा 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5। तो y का मान कितना निकला, 5। तो आपका कितना आसान ये मेथड है। x बराबर -2 आया, y का वैल्यू कितना आया, 5 आया। तो आपका आंसर कितना आया, x बराबर -2, y इज इक्वल टू 5। कितना सिंपल है ये। आपका प्रीवियस जितने भी मेथड्स आपने जाना उससे सबसे सिंपल है। बस ओनली फॉर क्या करना है, फॉर्मूलाज क्रिएट करना है, उसको उठा कर उसमें पुट करना है, दैट्स ऑल। आइए और एक क्वेश्चन बनाता हूँ जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन इसी बेस पे, इसी अप्रोच के साथ हम बनाएंगे इसको। देखिए कैसे बनाते हैं ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले x - 3y जो है वो 7 है, आपको एक तरफ करना होगा, राइट साइड को 0 बनाना होगा, 0। और यहाँ 3x - 3y इज इक्वल टू -15 ऑलरेडी दे चुका है, तो यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं सिंपल करने के लिए। तो 3 कॉमन निकलेगा तो 3, इसमें तीनों में से 3 निकलेगा, 3xy, तो यहाँ पर 3 × 5 = 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और ये 3 जाकर मल्टीप्लाई क्या करेगा, 3 जाकर डिवाइड करेगा, तो x - y इज -5 इज इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया ना। चलिए पहले से हम क्या करेंगे, a1 निकाल लेंगे। a1 कितना है, यहाँ पर 1 छुपा है, 1। b1 कितना है, तो -3 है। और c1 कितना है, c1 जो है मेरा कितना है, -7 है। ठीक है। और a2 कितना है, a2 मेरा 1 है। b2 कितना है, -1 है। एंड c2 कितना है, -5 है। ओके, मैंने ये चुन लिया। अब इसको क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है। सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला x बराबर क्या होता है। तो x बराबर फॉर्मूला होता है b1 × c2 - b2 × c1, a1/b2 - a2 × b1, वहाँ दिया है। ठीक है जी। चलिए वहाँ से डायरेक्ट पुट करते हैं, वहाँ से देखकर। b1 कितना है, तो b1 -3, b1 × c2 कहाँ है, c2 -5। ठीक है, ये 2 ब्रैकेट इसलिए मैं ब्रैकेट दे रहा हूँ, इंटू है, दो साइन इसलिए इंटू दे रहा हूँ। ठीक है। -b2 कहाँ है, b2 -1 है। ओके। और c1 कितना है, -7 है अपॉन। ठीक है। a1 × b2 है, a1 × b2, a1 कितना है, 1, b2 कितना है, -1 माइनस फॉर्मूला का। ठीक है। a2 × b1, a2 कहाँ है, a2 यहाँ है। और b1 कहाँ है, b1 आपका -3 है। ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो 5 से 15 हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो माइनस प्लस होकर 7 हो जाएगा, -7 रहेगा फॉर्मूला के साथ। और ये हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा, +3। तो कितना फॉर्मूला, 15 में 7 गया 8, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4। तो x का मान कितना निकला आपका, x का मान आपका निकला 4। ठीक है, x का वैल्यू हमारा 4 निकल गया। x का वैल्यू कितना निकला, 4। अब x का निकल गया, आप आसानी से y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो चलिए y बराबर क्या होता है, a2 × c1 -a1 × c2, a1 × b2 -a2 × b1। ठीक है जी। चलिए a2 की जगह, a2 का वैल्यू कहाँ है, देखिए तो a2 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 डाल देंगे। और c1 का वैल्यू कहाँ है, -7, तो -7 लिख दूंगा, कोई दिक्कत। a1 कहाँ है, a1 यहाँ पर है, खाली बस ओनली फॉर क्या करना है, बस उठाना है, पुट करना है 1। c2 कहाँ है जी, c2 -5। ठीक है। और a1 × b2 -a2 × b1 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितना आया है, 2 आया है, तो यहाँ डायरेक्ट 2 यूज़ कर सकते हैं। तो -7 और ये हो जाएगा +5, और ये 2 कितना हो जाएगा, -7 + 5 कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, 7 है, तो ये हो जाएगा -2/2 कैंसिल आउट। तो y का वैल्यू कितना निकला, y का वैल्यू कितना निकला, -1। ये हमारा क्वेश्चन रहा। तो x का मान कितना निकला, 4, y का वैल्यू कितना निकला, -1। आप चाहेंगे इसको चेक भी कर सकते हैं, वही अप्रोच है। इसको x और y का मान इक्वेशन में डालेंगे, पुट करेंगे, जो हमारा जो जब LHS RHS दोनों बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे हाँ हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा जो इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो सही है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ये सारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से कैसे किसी 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व किया जाता है। तो मैं आपको स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे 4 वैराइटीज़ के क्वेश्चन हैं, आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम करता है, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, है ना, ताकि मैं बना सकूं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।